सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ फ्लास्क? फ्लास्क क्या है? सो आपको पता होगा कि यार आपका जो फ्रेमवर्क है वो फ्लास्क ही है, ठीक है? सो व्हाट इज़ फ्लास्क एंड व्हाई माइट यू पिक इट ओवर अ हेवियर फ्रेमवर्क? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका बहुत सिंपल सा आंसर भी होगा। तो फ्लास्क क्या है हमारे पास है कि एक दिस इज़ जस्ट अ वेब फ्रेमवर्क जो कि वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। एंड व्हाई वी आर यूजिंग अ फ्लास्क? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लास्क का अल्टरनेटिव क्या है? हमारे पास है जेंगो। एंड जेंगो हम एक्चुअली प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ करते हैं, मतलब डेवलपमेंट रियल जब आप देखोगे तो दे वुड रिक्वायर अ जेंगो स्किल इंस्टेड ऑफ फ्लास्क। बहुत कम जगह यूज़ तो नहीं होता है फ्लास्क, बट मोस्टली वी प्रेफर जेंगो। ओके, बट फ्लास्क ही क्यों? बिकॉज फ्लास्क इज ईजियर टू स्टार्ट होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है और ईजियर टू लर्न होता है। बट जेंगो क्या होता है हमारे पास कि नहीं जाते जेंगो पर। चलो, फ्लास्क ईजियर टू लर्न, ईजियर टू स्टार्ट, लाइट वेट और और कस्टमाइज़ेशन काफ़ी आपको ज़्यादा मिल जाता है फ्लास्क के अंदर। सो ये 3-4 पॉइंट्स बता दोगे, दैट्स इनफ। अब व्हाट इज़ @app.route? अब आप सभी के सभी ने अपने कोड के अंदर ये वाले सिंबल्स तो ज़रूर देखे होंगे। इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। अब डेकोरेटर के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं और डेकोरेटर किस तरीके से काम करता है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। और इसको आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या याद करना होगा कि व्हाट इज़ द डेकोरेटर? डेकोरेटर की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी और डेकोरेटर का एक एग्जांपल याद करना पड़ेगा कि एक्चुअली हाउ इट इज़ वर्क। सो ये डेकोरेटर का एग्जांपल है। अभी इस डेकोरेटर में क्या आपको समझना है? डेकोरेटर क्या करता है कि किसी भी एक फंक्शन को मॉडिफाई करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे से हेलो लिखा है, ठीक है? और इसका काम सिर्फ है प्रिंट करना हेलो। अब मैं अगर बिना इस डेकोरेटर के इस फंक्शन को रन करूँ, कॉल करूँ, सो हमारे पास क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल होगा और ओके, सो वो रन नहीं कर रहा था तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया ऑनलाइन कोलैब पर। सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको बिना डेकोरेटर के कॉल किया और मैं इसको रन करता हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे आपको हेलो प्रिंट होते हुए दिख रहा है। बट जैसे ही मैंने ये जो माई डेकोरेटर बना रखा है, अगर मैंने इसको कॉल किया माई डेकोरेटर एंड देन मैंने इसको कॉल किया, तो क्या हुआ कि यार ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट गया इधर और ये फिर इस रैपर के अंदर गया। इस रैपर ने पहले प्रिंट किया, देन इस फंक्शन को प्रिंट कॉल किया, देन इसके अंदर का कॉल किया। तो रैपर ने इस फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया, इसलिए बिफोर द फंक्शन रन्स हेलो और आफ्टर द फंक्शन सन जो कि इस फंक्शन से आ रहा है, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं डेकोरेटर का लाइक वर्क फ्लो, ठीक है? डेकोरेटर कहाँ यूज़ किया? अपने इन कोर्स में यूज़ किया जहाँ पे एट द रेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अब इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हो। अब पहली बात, आपने यूज़ कहाँ किया है? आई थिंक आप सभी ने इस चीज़ को यूज़ किया। वैसे फ़िलहाल इसको यूज़ करने का कोई पर्सपेक्टिव नहीं भी करते तो मतलब चलता, हमारा काम हो जाता। बट फिर भी हमने यूज़ क्यों किया है, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो आप अपना प्रोजेक्ट खोलोगे और सबसे लास्ट वाले कोड में जाओगे, देन यू विल फाइंड दिस लाइन। सो इस चीज़ को हम देखते हैं। पहली बात, हमने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया उस चीज़ को देख लेते हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और अगर मैं इसका एकदम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँ, देन यू विल फाइंड इट हियर, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको यूज़ किस लिए किया? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेइंग फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस, फॉर इंसर्टिंग द एडमिन डेटा, बट नहीं, डेटा इंसर्ट तो ये चीज़ कर रहा है ना, और क्रिएटिंग तो ये लाइन कर रही है, इंसर्शन ये कर रही है। इसका क्या काम है? इफ़ आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग एंड अगर मैं इसको कर दूँ, दिस कोड अगेन विल वर्क। ऐसा नहीं है कि काम काम करना बंद कर देगा। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस थिंग? इसका यूज़ क्या है? तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। अब लेट्स से मैं एक क्रिएट करता हूँ अपना सिंपल सा, उसको समझाना होगा। टेस्ट पाई, उसको बाहर फेंक देता हूँ और फिर टेस्ट 2.py, इसको भी बाहर फेंक देता हूँ, ठीक है? अब देखो टेस्ट डॉट पाई में मैं एक लाइन लिखता हूँ, डेफ प्रिंट हेलो हेलो,
ठीक है। अब मैं अगर इस टेस्ट डॉट पाई को रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, सोर्स डॉट वी एन वी, ओके ज़रूरत नहीं है, पाइथन 3 डॉट टेस्ट डॉट पाई, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाहूँ इस प्रिंट हेलो को टेस्ट टू डॉट पाई में, तो फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो। अब मैं अगर पाइथन 3 और टेस्ट टू डॉट पाई को रन करूँ, तो देखो 2 बार हेलो आया, क्योंकि हमने एक बार तो यहाँ पे एक हेलो कॉल किया था और एक बार यहाँ पे, तो 2 बार हेलो हेलो आया, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, प्रिंट, और यहाँ पे डाल दिया कि इनसाइड दी नेम, अब फिर यहाँ पे मैंने ये डाल दिया इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन, और इसको इसके अंदर फेंक दिया, ठीक है, और इसको बाहर ही छोड़ दिया। अब अगर मैं फिर से टेस्ट डॉट पाई को कॉल करूँ, तो देखो मेरे पास एक ये लाइन प्रिंट हुई है, एक ये लाइन प्रिंट हुई है, क्योंकि मैंने टेस्ट डॉट पाई को रन किया, तो 2 लाइन प्रिंट होना चाहिए था, हो गया। अब अगर मैं टेस्ट टू डॉट पाई को रन करूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, ये लाइन क्यों नहीं प्रिंट हुई, ये वाली? बिकॉज इस कोड ब्लॉक ने ब्लॉक कर दिया। ये बोलता है कि अगर मेरी फाइल को कहीं इंपोर्ट करके रन किया जाए, क्या किया हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके, टेस्ट को तो इंपोर्ट ही किया है ना, तो ये बोलता है अगर मेरी फाइल को कहीं इंपोर्ट करके रन किया जाए तो मेरे अंदर जो चीज़ भी है उसको एग्जीक्यूट मत होने दो। तो ये चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, और आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हो कि आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस आंसर को आप एज इट इज़ घोट के पी जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। URL4 और रीडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, और रेंडर टेम्पलेट। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है कि URL4 और रीडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप सिंपल सा समझो कि जो URL4 होता है वो फंक्शंस लेता है, और रीडायरेक्ट क्या होता है, URL लेता है। मतलब आपका प्रोजेक्ट होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने रीडायरेक्ट, देखना आपने रीडायरेक्ट को यूज़ किया होगा यहाँ पे। अब ये रीडायरेक्ट क्या करता है, इसके अंदर आप URL डालते हो कि मतलब अगर रोल यूज़र है तो स्लैश यूज़र पे भेज दो, ठीक है। अगर इसी की जगह आपको फंक्शन का नाम डालना होता तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्लैश नहीं, मान लो ये फंक्शन का नाम है यूज़र, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट की जगह पे आप URL4 का यूज़ करते हैं, और रेंडर टेम्पलेट पेज को रेंडर करता है। इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही घोट के पी जाओ और लर्न कर लो एज इट इज़। फ्लास्क ब्लूप्रिंट क्या होता है, मैंने तो ब्लूप्रिंट यूज़ नहीं करवाया, जिन्होंने ब्लूप्रिंट यूज़ कर किया हुआ है मैं उसको बता देता हूँ कि क्या होता है। कि आप जब अपने राउट्स को अलग पेज में लिखते हो तो उसको ऐप.पाई में रजिस्टर करना होता है, उसके लिए आप ब्लूप्रिंट का यूज़ करते हो, ठीक है। मैंने इसीलिए यूज़ नहीं करवाया था बिकॉज इट्स क्रिएट अ मोर हैक्टिक, क्रिएट चीज़ें करता है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। इससे अच्छा है कि आप इसको लर्न कर लो, अगर यूज़ किया तो एक बार आप अपने साइड से देख लेना। सीक्रेट की क्या होता है हमारे पास, सीक्रेट की को भी ऐसे ही रट कर लो। अब एचटीटीपी मेथड्स के बारे में आते हैं। तो एचटीटीपी मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं, तो हमारे पास 4 तरह के मेथड होते हैं, एक पैच भी होता है, बट अभी फिलहाल हम 4 को देखेंगे। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट क्या करता है, देखो पहले तो 5 तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, तो मेथड्स के टाइप्स पूछा जाता है, तो 5 तरह के मेथड्स बताओगे, ठीक है। और चलो 5 तरह के मेथड्स तो बोल दिए, बट कौन कौन से, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट का काम क्या होता है, डेटा सेंड करना थ्रू द यूआरएल। पोस्ट का भी काम होता है डेटा सेंड करना थ्रू द फॉर्म। पुट का काम होता है डेटा अपडेट करना। डिलीट का काम होता है डेटा रिमूव करना, ओके। गेट और पोस्ट के बीच में डिफरेंस पूछा ही पूछा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से लर्न करनी पड़ेंगी कि जो गेट है हमारे पास डेटा यूआरएल के थ्रू भेजता है, जो गेट है हमारे पास डेटा कैच करने में मदद करता है, और जो गेट हमारे पास है डेटा ज़्यादा नहीं सेंड कर सकता, थोड़ा सा डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। कैच करने के लिए हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। पोस्ट वही डेटा सर्वर के थ्रू भेजता है, ज़्यादा डेटा सेंड कर सकता है। सर्वर वो सिक्योर होता है, फलाना ढिमकाना, याद कर लो यहाँ से। पुट पुट एंड पैच एंड पोस्ट के बीच में डिफरेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको याद करना होगा। रेस्टफुल एपीआई आप में से किसी ने यूज़ नहीं की होगी मोस्टली मैड वन के अंदर, दिस इज़ यू विल यूज़ इन अ मैड टू। पर फिलहाल के लिए अभी जो है रेस्टफुल एपीआई को आपको अगर पढ़ना है तो याद कर लो इसको। अब स्टेटस कोड, अब ये स्टेटस कोड आपने फेमिलियर होंगे अगर आपने प्रोजेक्ट को खुद से बनाया होगा। टेम्पलेट नॉट फाउंड, 404 एरर, उसके बाद हमारे पास जब आता था सीक्वल इंटीग्रिटी एरर, नॉट अनकंस्ट्रेंट एरर, सारे एरर्स। तो ये सारे एरर कोड्स को आपको याद रखना है कि कौन सा एरर कोड पे क्या आएगा, ठीक है। नेटवर्किंग पे आ जाते हैं हमारे पास। तो डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS में डिफरेंस क्या होता है, बस एक सिक्योर होता है, एक नॉट सिक्योर होता है, बाकी सब कुछ आपको ऐसे याद करना है। क्या HTTP स्टेटलेस है,
तो सबसे पहली बात स्टेटलेस होता क्या है, हमें ये इस चीज़ को समझना होगा।